हरे कृष्णा। ओह, खतरनाक डरावने एग्जाम्स, परीक्षाएं फिर से आ गई हैं। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि मेरे पास इसका सलूशन है। हम में से हर किसी ने छात्र जीवन का, स्टूडेंट लाइफ का अनुभव किया है, उसको जिया है। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, जो न केवल पुस्तकों और शिक्षकों के माध्यम से, बल्कि जीवन के सूक्ष्म गणित के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे ये एक व्यक्ति को दोस्त बनाने, गिफ्ट्स का लेन देन करने, एक दूसरे को सम्मान देने, मुश्किलों का सामना करने और दूसरों की गलती को भुलाकर उन्हें क्षमा करना सिखाता है। इस एज में जहाँ ज़्यादातर लोगों को दोस्तों, मौज मस्ती, खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रुचि होती है, तो वहीं स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है एग्ज़ाम्स का डर। सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर, साल दर साल ये एग्ज़ाम्स, ये परीक्षाएं स्टूडेंट्स में कभी कभी गुस्सा और डर भर देती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हर छात्र डरता है, यहाँ तक कि अच्छे नंबर लाने वाले भी। अधिकांश छात्र परीक्षा के महीनों पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर से शुरू करते हैं लेकिन टाइम पर ख़त्म कर लेते हैं। तो वहीं कुछ को तो परीक्षा का बुखार हो जाता है और कुछ को देखकर लगता है कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि क्या हुआ, एग्ज़ाम से तो पास हुए तो हुए। वहीं कुछ की तो ये फिलॉसफी रहती है कि कॉलेज में एंटर करना, प्रवेश पाना हमारी जिम्मेदारी है और वहाँ से बाहर निकालना कॉलेज की। लेकिन सच ये है कि हर कोई डरता है। कुछ को फेल होने का डर है और किसी को अपना बेस्ट रिकॉर्ड खोने का डर। लेकिन अंत में निष्कर्ष ये कि ये जो परीक्षाएं हैं, ये एग्ज़ाम्स हैं, आवश्यक हैं, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना दे। और अब परीक्षा के दिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्र कौन है, अमीर है, गरीब है, किस जाति का है, किस गांव का, किस शहर का है, किसी एमएलए का बेटा है या किसी गरीब रिक्शा चलाने वाले का। उसके लिए परीक्षा के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है भगवान से प्रार्थना करना। और इस दिन तो हमने देखा है कि छात्र परिवार के सभी बड़े सदस्यों से आशीर्वाद लेते हैं, अपने इष्ट देव से या उनके पसंदीदा जो भगवान हैं, अपने कुल देवता जो हैं, उनको वो नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इस तरह कुछ को उनकी प्रार्थनाओं का फल मिलता है, जिससे उनकी भगवान में श्रद्धा बढ़ती है और प्रार्थनाओं में अधिक विश्वास भी बढ़ता है। जबकि बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरों के, अपने फ्रेंड्स के अनुभव के आधार पर उनका विश्वास अभी भी बरकरार रहता है, इसलिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। तो परीक्षा के दौरान कोई प्रार्थना क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि उसे डर है कि उसके मार्क्स कैसे आएंगे, क्या वो उस पर खरा उतरेगा जिसकी उससे अपेक्षा की गई है, क्या उसने जो पढ़ा है उसे याद रहेगा। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन याददाश्त भी ज़रूरी है। वो जानता है कि बिना मदद के वो इससे पार नहीं पा सकता, लेकिन फिर मदद कौन करेगा? भगवान। माता पिता कहते हैं केवल वही है जो चमत्कार कर सकता है, और बच्चा वही करता है जो उसके माता पिता कहते हैं, जो वो उनसे सीखता है। वो खुद भले ही भगवान के बारे में बहुत कम समझ रखता हो, लेकिन उसे अपने माता पिता की बातों पर पूरा विश्वास होता है, और वो अपने फ्रेंड्स के अनुभवों से भी देखकर भी ये सीखता है। और अब जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तब क्या होता है? तो एक छात्र परीक्षा को एक परीक्षा के रूप में देखता है, इसलिए वो हर किसी से मदद चाहता है, यहाँ तक कि भगवान से भी। लेकिन जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर आया, वो न केवल अपने परीक्षा के डर को छोड़ देता है, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं को भी छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए ये परीक्षाएं केवल पाठ्यक्रम की परीक्षा है, जो उसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, अगली कक्षा में ले जाएंगी। और ऐसा है भी ना। लेकिन एक छात्र के रूप में शायद ही हमने सोचा होगा कि जब हम स्कूल से बाहर होंगे, परीक्षाएं तब भी होंगी, और वो होंगी जीवन की परीक्षा। एक छात्र के रूप में हमारा जीवन इसके लिए उस दिन से शुरू हो जाता है जब हम इस दुनिया में कदम रखते हैं, यानी जन्म से, और तब तक चलता रहता है जब तक हम अपनी अंतिम सांस लेते हैं। और हमारी सीखने की ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, और ना ही हमारी परीक्षाएं।
जीवन हमेशा कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द, शंका और भ्रम देता रहता है कि करें या ना करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो यहाँ पर हमारे आस्था और विश्वास की परीक्षा होगी। स्वयं पर विश्वास, माता पिता पर, फ्रेंड्स पर, और साथ ही हार के समय उन भगवान में विश्वास। और इस समय हमारा रिएक्शन क्या होता है? इंसान अपने आसपास के सभी लोगों से मदद मांगता है, अपने माता पिता से, फ्रेंड्स से, अपने पिछले प्रोफेसर से, यहाँ तक कि अपने अनुभवों को भी याद करके सीखने की कोशिश करता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जितना हो सके कोशिश करें कि दूसरों पर निर्भरता कम से कम हो, क्योंकि एक चीज़ कभी नहीं बदल सकती, और वो ये कि हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में किसी की मदद नहीं की जा सकती। और जब कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सकता तो आशा का केवल एक ही स्रोत होता है जो आखिरी होता है, और वो है भगवान। और जब कोई अपने शुरू के परीक्षा के दिनों को याद करता है ना, तो वो देख सकता है भली भांति की जो परीक्षाएं उस समय खतरनाक लगती थीं, शायद आज उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में काम किया है। कैसे? क्योंकि जब भी हमें मदद की आवश्यकता होती है, उन एग्ज़ाम्स ने हमारे भीतर विश्वास की एक चिंगारी और प्रार्थना करने वाली एक मनोदशा जगाई है। क्योंकि हमारे जीवन में परीक्षा ही एकमात्र ऐसा समय होता है जब हम सबसे अधिक ईमानदारी से भगवान को याद करते हैं और अपने सबसे बड़े इच्छा और खुशी को भी अनदेखा कर जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम से पहली रात को कोई पार्टी, कोई IPL मैच को छोड़ देना। इसलिए भगवान के भक्त हमेशा परीक्षाओं का स्वागत करते हैं, चाहे वो एक कठिन स्टूडेंट लाइफ की परीक्षा हो, ऑफिस के किसी कलीग द्वारा पैदा की गई कठिनाइयाँ हो, या फिर हमारे ही किसी प्रिय द्वारा खड़ी की गई परेशानियाँ। ये सब हमारे पुराने अभ्यास पर वापस जाने का मौका है कि हाथ जोड़कर बस प्रार्थना करें, सिर्फ प्रार्थना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।